कल कहाँ तक हो गया? समास तक हो गया। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो पढ़ने वाला चाहिए है, खुद से पढ़ने से खुद से ही पढ़ना है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसकी सूची यहाँ पर है, वो आप लोगों को शायद मिल जाए। फिर भी दो चार पूछ के देख लेते हैं। जिसकी सीमा न हो, असीम, जिसका अंत न हो, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, जैनेन्द्रिय, बिल्कुल उसका कहीं से लेना देना नहीं है। इंद्रियातीत हो सकता है, अगोचर हो सकता है, दोनों शब्द हो सकते हैं। इंद्रियातीत जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, अगोचर जहां इंद्रियों की पहुंच न हो। तो थोड़ा सा तालमेल बैठना चाहिए जो शब्द आप बताने जा रहे हैं। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी, मितव्ययी तो कम खर्च करने वाला होता है। बनावटी वेश में रहने वाला, छद्मवेशी, बहुरूपिया भी हो सकता है लेकिन सही शब्द है उसके लिए छद्मवेशी। प्रिय बोलने वाली स्त्री, इसमें हंसने की क्या बात है? कई लोगों की बोली मधुर और प्रिय लगती है, कई लोगों की इतनी कर्कश होती है कि कान फट जाता है। प्रियम वदा, प्रियम वदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री। प्रिय बोलने वाला अगर पुरुष हो गया तो प्रियम वद हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। प्रियम वदा या प्रियम वद। पतला करना है पतला लिखना है उसको सर, वो साइड वाले में बगल वाला गोला नीचे में जो है सर, नीचे में छोटा ये हाँ वही आवाज ऐसा यही सब तो अपने को नहीं मालूम है ना। चलो, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, हाँ हाँ, अनाहूत, आहूत का मतलब बुलाना होता है। जिसका संबंध धरती से हो, जिसका संबंध धरती से हो। पीछे वाली लाइट जलाना का कैसे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। बस बस अब ठीक है। जिसका संबंध धरती से हो, पार्थिव, पृथ्वी से पार्थिव बनाए, जिसका संबंध धरती से हो।
जब कहा जाता है उनका पार्थिव शरीर, मतलब प्राण निकलने के बाद वो मिट्टी बचता है। अधिक समय तक जिंदा रहने की इच्छा है? नहीं, जो कभी नहीं बना। अमर तो जो कभी नहीं मरता। जिजीविषा नहीं लिख पाओगे। जिजीविषा उच्चारण सही करोगे तो लिख लोगे। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? इस पर बात हुई थी। लिख भी नहीं पाओगे, बता दो। प्रत्युत्पन्न मति, मति नहीं, मति श्रीमती में लगता है। बताओ, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो छाती के बल गमन करता है, कौन है जो छाती के बल गमन करता है? बालक, बालक से बच्चा, जो छोटा बच्चा रहता है, ऐसा कुछ भी होता है। सांप नहीं बल्कि उरग उसको लिखते हैं। उसके लिए सही शब्द है उरग। उर मतलब हृदय, ग मतलब गमन करने वाला, जो हृदय से गमन करता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी तो जो समीप नहीं रहता वो भी। अंतेवासी, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हैं। महल के अंदर का भाग, महल के अंदर का भाग जहां रानियां रहती हैं, अंतःपुर, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं। जिसे यह न जान पड़ता हो क्या क्या करूं क्या न करूं। यह स्थिति कभी कभी बनती है। ऐसा पट्टा मारना बेटा तुम लोग। किंग कर्तव्य विमूढ़, वैसे इसमें जितने हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं, फिर भी मैं कुछ छाट छाट के पूछ रहा हूँ। इसके बाद में उत्तर तो कहीं से नहीं मिल रहा है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक
क्या होगा? हैं? आपाद मस्तक। हैं? अपाद नहीं, आपाद। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। उपमंडूक। ऐसे काम चलेगा ऐसे में? जिसका स्वर्गवास हो गया हो। स्वर्गवासी भी सही है लेकिन दिवंगत ज्यादा सही है। तैर कर पार होने का इच्छुक। वाह, ऐसे पट्टा मार मार के आना। तीतीर्षु। धीमी गति से काम करने वाला। धीमी गति से काम करने वाला। दीर्घसूत्री। नाक से बाहर निकलने वाली सांस। उच्छ्वास। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि अधित्यका और पहाड़ के नीचे समतल भूमि उपत्यका। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अभी तक आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये जो है दिक्कत की बात है। मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? मध्याह्न। मध्याह्न में दोपहर कोई समय भाई ध लग रहा है क्या? किसी कोने से ध तो नहीं लग रहा? दशरथ का पुत्र, इसे क्या कहेंगे एक शब्द में?
दाशरथी। जैसे पर्वत की पुत्री पार्वती, वैसे दशरथ का पुत्र दाशरथ। जो पसीने से उत्पन्न हो, पसीने से उत्पन्न होते हैं जीव जंतु। बैक्टीरिया, स्वेदज, बिना पलक झपकाए, अपलक भी ठीक है, लेकिन सबसे ठीक जो है निर्निमेष। जो स्त्री कविता रचती है, कवयित्री। चलो इसका उत्तर तो दीजिए। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या कहलाता है? कहीं नहीं पढ़े हो? हौदा। चलिए इसका काम तमाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके कोर्स में संज्ञा। संज्ञा तो सबको मालूम होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? पुरानी परिभाषा है, यह सबको याद होगा। संज्ञा का कोई उदाहरण बताइए। राम, श्याम, बनारस, प्रयागराज। बनारस कौन सी संज्ञा है? ये शहर के नाम है, सब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों होगी? क्योंकि वो मतलब वो ना मतलब एक ही किसी एक के लिए भी वो है सर, मतलब बनारस है तो शहर तो सिर्फ उसी के लिए ही तो मान। बिल्कुल सही। तो संज्ञा के 5 प्रकार में वैसे तो संज्ञा की सबसे छोटी परिभाषा है नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस किसी का नाम लोगे वो संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ये नामकरण। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर
जिस वस्तु या स्थान विषय की जानकारी हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण केवल मोहन, राम, श्याम यही लोग लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ऐसा ही समझ लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, त्योहार भी हो सकता है, यानी जो जिसका कोई दूसरा अल्टरनेट न हो, दूसरा विकल्प न हो, ऐसा नाम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब पहाड़ कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही, उससे पूरे पहाड़ों का बोध हो रहा है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए जातिवाचक संज्ञा भी इसी तरह से क्लियर हो जाए। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चाहे व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो। लेकिन जब कॉमन नाम लेते हैं, जैसे मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम लड़का कहते हैं तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे लड़कों का बोध उससे होता है। इसी तरह से पुरुष, महिला, जब इस तरह से हम कहते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा है। वही राम और सीता कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नदी कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर गंगा कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब पर्टिकुलर किसी नदी का नाम लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगी। समूहवाचक संज्ञा, सामान्यतया परिभाषा सबको मालूम होती है, जिससे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन उदाहरण जब तक न मालूम हो तब तक नहीं पता चलता कि सही सही मालूम है कि नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण छात्र नहीं, कक्षा छात्रों का समूह होता है, सेना या दल, राजनीतिक दल हो सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा के गुच्छा, गुच्छा किसका होता है? लड़के अंगूर का बताते हैं, लड़कियां चावल का गुच्छा बताती हैं। परिवार, कोई समिति हो, ढेर भी समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह के शब्द जिससे ज्यादा का बोध होता है, एक साथ में समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य कितने तरह के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो ये तीनों तरह के जो द्रव्य हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तेल, पेट्रोल, कोयला, पानी, बिजली, सोना, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा। भाव, दशा, धर्म या गुण का परिचय कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। अब उसमें क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, बुढ़ापा, बचपन, धैर्य, इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी न किसी गुण को दर्शाते हैं या किसी धर्म को बताते हैं, वह वे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पढ़ाई लिखाई उसमें सब आ जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, गुरु से गुरुत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है। सर्वनाम मालूम है?
संज्ञा के बदले जो यूज करेंगे अपना सर्वनाम है, उससे क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा? अपनत्व। मम से निज से निजत्व। या निजता भी बनेगा। हाँ, निजता भी बनेगा। निजता बनेगा, निजत्वता नहीं बनेगा। कुछ लोग उसमें त्व के बाद भी ता लगा देते हैं कि ता लगाने से बनता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा सुंदर, वीर, वीरता या वीरत्व दोनों होता है। धीर, धीरता या धैर्य। ललित से लालित्य। अब ऐसे का शब्द आ जाता है, फंस जाता है मामला। अव्यय से भाववाचक संज्ञा दूर से दूरी, बिल्कुल सही। निकट से निकटता। निकट से नजदीक का उसका अर्थ पूछा जा रहा है। नीचे से नीचाई। रुकना से हाँ? रुकना, रुकावट। थकान से थकावट। समीप से समीपता। तो संज्ञा विकारी शब्द है, ये तो विकारी अविकारी में बताया गया है। विकारी का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था कि संज्ञा के गणना के आधार पर कितने भेद होते हैं? किसके आधार पर? गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? गणना के आधार पर? हाँ। दो काउंटेबल और दो आएगा क्या सर? आंसर ऐसे क्वेश्चन आएगा सॉल्व के लिए तो क्वेश्चन होता है। तो गणना के आधार पर उस आधार पर तो दो ही भेद हुए। दो ही होंगे ना? हाँ, एक भाववाचक संज्ञा जिसकी गणना नहीं की जा सकती, बाकी की गणना हो सकती है। जिसकी गणना नहीं होगी, दूध, पानी, ये सब तो 5 टाइप्स है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब जो आप बताएं, तो गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे? नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसमें भी गणना नहीं होती। उसमें या तो तौला जाता है या तो मापा जाता है। तो उसको गणना नहीं बोलेंगे? नहीं सर जैसे ठोस में बदलोगे तो द्रव्य है? जैसे ये जल है, ठोस में एक मोल किया तो गिन सकते हैं उसको कैसे गिनेंगे? ये सब क्या होगा? ऐसे बर्फ रहेगा तो कैसे जो ठोस, द्रव और गैस है उसकी गिनती नहीं हो सकती है। उसको या तो लीटर में मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा है, इसको तौलते हैं। पानी, तेल, ये सब लीटर में मापते हैं, तो वहाँ भी गणना नहीं होती। ऑप्शन है 2, 3, 6 और 8। दो ही होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो विकारी शब्द जो है संज्ञा, वचन, कारक और लिंग के परिवर्तन से उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो संज्ञा जो है विकारी है उसमें। सर मेरे में यही डाउट अच्छा याद आ गया सर। हाँ चलो पूछो, क्या डाउट है? सर आप उसमें जो विकारी और अविकारी जो उदाहरण दिए थे, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़, सर उसमें चेंजेस क्या हमें समझ में नहीं, मतलब उसमें क्या चेंजेस? लड़का लड़की में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। और सर जैसे अविकारी लिंग बदले तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, तो अविकारी और सर जैसे उसमें वह धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, और वह धीरे धीरे चल रही है, मतलब आप एग्जांपल जैसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है सर? धीरे धीरे वही तो अविकारी है। उसमें विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है? वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। तो सर संज्ञा विकारी है और सर्वनाम अविकारी है। नहीं, सर्वनाम भी विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब विकारी है। तो अविकारी क्या है? अविकारी अव्यय है। तो अव्यय को ही बताने के लिए तो हमने विकारी और अविकारी आपको बताया था।
और कहीं कोई कंफ्यूजन है? देखो भाई, मैं ये दावा नहीं करता कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं सर ठीक है, अभी और डरते हैं। नहीं, जवाब देने के लिए जिसका जवाब नहीं मालूम होगा उसका जवाब ढूंढ कर दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो सवाल पूछेंगे उसका तत्काल जवाब मिल जाए। इतना बड़ा विद्वान मैं भी नहीं हूँ। 36 साल पढ़ाने के बाद भी ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। करने वाले करते होंगे वो अलग बात। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। क्या है? चिन्ह की चिन्ह। समय नहीं है, नहीं तो फिर संयुक्ताक्षर बताता है आपको। तो हिंदी में तो 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग तो पढ़ा दिए थे क्या? हो गया है। इसमें काल और वाक्य वचन ये बता काल है, कारक है, कारक। ये तो है सिलेबस हाँ, में। है। संज्ञा के प्रकार, इसके बाद कारक। काल भी है। मुहावरा लोकोक्ति वगैरह सब बताइए। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया की जो भूमिका निश्चित करता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया की भूमिका जो निश्चित करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और कारक का बोध कराने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में उसे विभक्ति ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है परसर्ग किसे कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं आता परसर्ग किसका नाम है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ये बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपका शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा, आप शब्दों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर उतने अच्छे से दे सकते हैं। जैसे उस दिन हमने पूछा था जात रूप का पर्यायवाची कौन सा है। अब आपको जात रूप का अर्थ ही नहीं मालूम है, पता ही नहीं है कि जात रूप किसे कहते हैं, तो ऐसे में क्या उत्तर दें? फिर तो अंदाजा लगाएंगे, अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि 3 गलत होते हैं, एक ही सही होता है। तो कारक चिन्हों को तो लिख लिया है आप लोग। कारक चिन्ह तो लिखवा दिया हूं सबको, सबके पास है। अब देखिए, संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग अलग से लिखे जाते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग अलग से लिखे जाते हैं। जब आप राम ने लिखते हैं तो ने अलग होता है, राम को लिखते हैं तो परसर्ग अलग होता है, राम के लिए लिखते हैं तो परसर्ग अलग होता है। लेकिन जब सर्वनाम के साथ लिखते हैं तो परसर्ग जुड़ा होता है। जैसे मैंने, आपने, हमारा, तुम्हारा, इसके साथ परसर्ग जुड़ा होता है। तुमसे, तुमसे ये काम नहीं होगा। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है और शून्य भी होता है। शून्य मतलब कहीं हर जगह कर्ता कारक में ने जुड़ता नहीं है। ने कहाँ लगता है? जहाँ भूतकालिक क्रिया होती है, जहाँ काम पूरा हो गया होता है।
अरे सब में टाइप होता है, वो तो जब उसको पढ़ोगे तब पता चलेगा। जैसे राम ने रोटी खाई, अब ये भूतकालिक क्रिया है, चाहे वर्तमान में वो कार्य पूरा हुआ हो, चाहे भूत में वो कार्य पूरा हो, लेकिन यहाँ कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है, तो ऐसे जगह पर परसर्ग का प्रयोग होता है। वरना वह स्कूल जाता है, यह तो कर्ता के रूप में ही प्रयोग में आया है, उसके साथ परसर्ग नहीं है, तो क्या आप कहेंगे ये कर्ता नहीं है? शून्य परसर्ग है इसके साथ, ये कर्ता की जगह पर बैठा है, इसलिए ये कर्ता है, और इसके साथ परसर्ग जो है वो शून्य लगा हुआ है। कर्म कारक में आपने देखा को, तो यहाँ पर को भी है और शून्य भी है, दोनों तरह का प्रयोग होता है कर्म कारक में भी। तो मैं बताता हूँ उदाहरण देकर, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ आप देख रहे हैं कर्म के साथ को लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये मारा किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है कि कर्म के अनुसार? कर्म के अनुसार मार रहे हैं तो कर्म ही हुआ ना। 3 बार कम से कम बताया होगा इसको। अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा है तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। बताया हो कि नहीं? कर्ता के साथ परसर्ग नहीं होता तो क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार होती है। कर्ता के साथ अगर परसर्ग होता है, कर्म के साथ नहीं होता, तो कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया होती है। अगर दोनों के साथ परसर्ग लगा है, कर्ता और कर्म के साथ, तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। तो आप या तो दिमाग में नोट कर लीजिए या तो अपने किताब कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार देखने से वो चीज दिमाग में आ जाए। दूसरा उदाहरण ले लीजिए जिसके साथ शून्य विभक्ति है, उसमें शेर मारा, यहां कर्म के साथ विभक्ति नहीं है, तो यहां पर शून्य है। तो कर्म में भी शून्य और को विभक्ति है, और कर्ता में ने और शून्य विभक्ति है। अब करण कारक की बात है। करण कारक का चिन्ह से है, पता है सबको, लेकिन वह से साथ के अर्थ में है, साधन के अर्थ में है। साथ के अर्थ में या साधन के अर्थ में। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, गेंद क्या है? साधन। साधन है। और दूसरा उदाहरण है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहां भी
लाठी क्या है? साधन साधन के रूप में है। तो से या के द्वारा इसका चिन्ह है। तो आप अगर पंचमी विभक्ति जब देखेंगे अपादान को तो स्पष्ट हो जाएगा कि अपादान में अलगाव प्रकट करता है और यहाँ साथ प्रकट करता है या साधन। इसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को का भी प्रयोग होता है। को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। लेकिन को का प्रयोग संप्रदान कारक में भी होता है, को के लिए। तो यहां पर संप्रदान कारक में जो को आता है वो के लिए के ही अर्थ में आता है। जैसे माँ बच्चे को मिठाई देती है, वह ब्राह्मण को गाय देता है। तो जहां देने का अर्थ होता है वहां जब को आता है तो वह को के लिए के अर्थ में होता है। अब इसका हिंदी में तो कोई फार्मूला नहीं है, संस्कृत में जरूर फार्मूला है कि देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसी तरह से वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। यहां के लिए का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से के लिए और को दोनों का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, करण कारक का चिन्ह से है। ये दोनों का चिन्ह से होने के कारण समझना जरूरी होता है। तो आपने करण कारक में देखा था कि साथ या साधन के लिए अर्थ में आता है से, और यहाँ अलगाव के अर्थ में आता है। जैसे हिमालय से या गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलना मतलब हिमालय से अलगाव है। इसी तरह से ये तो बड़ा पुराना उदाहरण है, प्रचलित है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह भूत से डरता है। इसमें कैसे लगाव हुआ? लगाव तो है, डरने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। डर में अलगाव तो होगा ही। डर से भागोगे कि नहीं, कि जाके चिपक जाओगे भूत से? अरे जल्दी खत्म करने के लिए बोला भाई। संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का के की। ये संबंध रारेरी सर्वनाम है। हमारा, तुम्हारा, मेरा, ये सब रारे री जहाँ लगते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो काके की संबंध कारक का चिन्ह है, और रारे री भी संबंध बताता है, लेकिन वो एक्चुअली सर्वनाम है। संबंध भी बताता है, तुम्हारा भाई, हमारा देश, संबंध बता रहा है ना।
तो संबंध भी बताता है और मूलतः वह सर्वनाम है। तो इसका उदाहरण है कमल की किताब मेज पर है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो संबंधी है बाद वाला, उसके लिंग पुरुष वचन के अनुसार संबंध कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। समझ में आ रही बात? जैसे उस दिन हमने उदाहरण आपको दिया था, राम का पुत्र, और बहुवचन में हो जाएगा राम के पुत्र। लेकिन जब पुत्रियां आएगी, बहुवचन होगा तो राम की पुत्रियां हो जाएंगी। राम की पुत्री, पुत्री स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ की हो जाएगा एक वचन में। बहुवचन में भी वहां परिवर्तन नहीं होगा, पुत्रियों में परिवर्तन हो जाएगा, वहां बहुवचन बनेगा। तो इस तरह से कहा कि की का जो संबंध है, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। मोहन के पिताजी कल आ रहे हैं। मोहन के पिताजी कल आ रहे हैं। क्यों? यहां तो पिताजी एक वचन में ये के क्यों लग गया? किसी के पास है उत्तर? आदरणीय व्यक्तियों के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए पिताजी के साथ के का प्रयोग हुआ है। नहीं तो मोहन का पिताजी होता। सर जैसे हम लोग करते थे हम लोग, लेकिन पता नहीं रहता है क्यों। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हमें उसके नियम कानून नहीं मालूम होते, और उसी के लिए तो क्लास में आते हो भाई। क्लास में पढ़ने में, ऑनलाइन पढ़ने में यही फर्क होता है। क्लास में आपकी शंकाओं का समाधान होता है, ऑनलाइन में हम टेप रिकॉर्ड की तरह बोलते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। तो वह एक तरफा होता है और क्लास में दोनों तरफ से वार्ता होती है, प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक तो यही फर्क है, वरना सब ऑनलाइन न पढ़ लें। ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं और ऑनलाइन वाले खूब अच्छे से कमा भी रहे हैं। वो उनके जो है पूरे कोर्स बिकते हैं, उनकी नोट्स बिकती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क है। क्लास में जब आप होते हैं तो आपकी हर शंकाओं का समाधान होता है या करने की कोशिश की जाती है, जबकि वहाँ इस तरह का संबंध शिष्य और गुरु के बीच में ही होता है। अधिकरण कारक, यहाँ आधार का बोध होता है। अधिकरण मतलब आधार। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? वे, पै, पर। टोकरी में फल रखे हैं, तो जाहिर है यहां मैं का प्रयोग हुआ है। घर पर मां है या मां घर पर है? घर पर है मतलब घर के ऊपर थोड़े बैठी है। पर का मतलब यही समझते हैं ना, ऊपर रखा हुआ है। माँ घर पर है तो मतलब माँ घर के ऊपर थोड़ा बैठी है। घर पर है मतलब घर में स्थित है। मेज पर किताब रखी है, अब ये मेज के ऊपर है, किताब मेज के ऊपर है।
आधार और संबोधन कारक, ये तो जाहिर है कि सबको पता है। हे, भो, अरे आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, या दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, कितना सुंदर दृश्य है। अरे तुम आ गए। हे राम, मेरी रक्षा करो। इस तरह के वाक्य समझ में आ जाते हैं और इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो विस्मय, हर्ष, शोक आदि व्यक्त करने के लिए इस तरह का प्रयोग होता है। इस तरह से कारक पार हो गया। अभी समय है क्या? है? रिकॉर्डिंग को बंद करें। हाँ, लाओ फोन।